नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्ज़िट पोल के नतीजे आ चुके हैं। इस बार के एग्ज़िट पोल के नतीजे चौंका देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है मेरे ख्याल से कि सारे के सारे एग्ज़िट पोल कांग्रेस के पक्ष में नज़र आ रहे हैं। हरियाणा में वोटिंग ख़त्म हो चुकी है, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस बीच चर्चा बहस एग्ज़िट पोल पर हो रही है। तो चलिए हम आपको एग्ज़िट पोल बताते हैं, क्या है हरियाणा का एग्ज़िट पोल। साथ ही साथ एग्ज़िट पोल पर क्या प्रतिक्रिया दी है राहुल गांधी ने, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हरियाणा के साथ साथ इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के एग्ज़िट पोल पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम पोल ऑफ पोल्स दिखाते हैं हरियाणा का। तो ये आपके सामने ये सूची है, आप देख सकते हैं इसको। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। अब इसमें आप देखिए बहुत सारे एग्ज़िट पोल, बहुत सारे कंपनियों के एग्ज़िट पोल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। एक ध्रुव रिसर्च है। ध्रुव रिसर्च ने भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें दी हैं, कांग्रेस पार्टी को 57 सीटें, अन्य के खाते में 6 सीटें। CNN 24 ने बीजेपी को मात्र 21 सीटें दी हैं और कांग्रेस को करीब 60 सीटें और अदर्स के खाते में 6 सीटें। रिपब्लिक मैट्रिक्स के अनुसार सुनिए किसको कितनी सीटें मिल रही हैं हरियाणा में। 18 से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 55 से 62 सीटें सबसे ज़्यादा रिपब्लिक, जो अर्णव गोस्वामी का चैनल है आर भारत, उसने 62 सीटें कांग्रेस की पार्टी को दी हैं हरियाणा में। 2 से 5 सीटें अन्य के खाते में। पीपल्स पल्स ने 20 से 32 सीटें देने का दावा किया है बीजेपी को, जबकि 49 से 61 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं डिटांश रेड माइक ने 20 से 25 सीटें बीजेपी को, 50 से 55 सीट कांग्रेस पार्टी को। मनी कंट्रोल ने 24 सीटें बीजेपी को, 58 सीटें कांग्रेस पार्टी को। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 59 सीटें दी हैं कांग्रेस पार्टी को। तो इस सूची को ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 57, 59, 55, 62, 55, 58, 59 औसत ही निकाल लीजिए तो 50 से 55 सीटें कांग्रेस को हरियाणा में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। कुल मिलाकर जो एग्ज़िट पोल आया है, उस एग्ज़िट पोल में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बन रही है। और देखिए ये एग्ज़िट पोल बहुत सारे लोगों के लिए चौंक, और देखिए वहीं इस एग्ज़िट पोल के आने के बाद जहां कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस एग्ज़िट पोल को नकार रही है। हरियाणा के एक नेता हैं अनिल विज, आप जानते होंगे, उन्होंने कहा है ये एग्ज़िट पोल बकवास है, हैट्रिक लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की आंखें नहीं खुली हैं। सारे के सारे गोदी चैनलों ने ये दिखा दिया है, गोदी चैनल्स ने ये बता दिया है कि भैया हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, किसी के सहयोग से नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में 10 साल के बाद बनने जा रही है। तो हरियाणा में बीजेपी ने मुंह की खाई है। हरियाणा में बीजेपी की शर्मनाक हार होने जा रही है। हालांकि 8 अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बीच राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। राहुल गांधी की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा जम्मू कश्मीर तो सिर्फ झांकी है, महाराष्ट्र झारखंड के बाद दिल्ली बाकी है, झोला तैयार रखें मोदी जी। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। हरियाणा फतह करने के बाद राहुल गांधी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। इस तस्वीर को देखिए। खुद को शिव भक्त बताने वाले राहुल गांधी शिवाजी के साथ नजर आ रहे हैं और अब वो महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी बैठने वाले नहीं हैं। हरियाणा फतह के बाद वो महाराष्ट्र में गए, उसके बाद वो झारखंड जाएंगे, फिर वो दिल्ली आएंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जनता जो है इनसे परेशान हो चुकी है, इनसे त्रस्त हो चुकी है। व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, महिलाएं हैं, युवा हैं, वो लगातार सत्ताधारी पार्टी से नाखुश हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इनको वोट मिले। इन लोगों ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम बस मंदिर मस्जिद पर ही वोट मांगा। लोगों ने कहा भैया हमें ये इस तरह किसी नेता को नहीं चुनना है, हमें विकास चाहिए,
हम विकास के नाम पर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के नाम पर वोट देंगे। और हरियाणा ने नज़ीर पेश कर दी है। हरियाणा वालों ने इस बार विकास को चुना है, ना कि नफरत को चुना है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल की। तो चलिए जम्मू कश्मीर की हम बात कर लेते हैं। जेके एग्जिट पोल्स लाइव, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल बीजेपी के लिए चिंताजनक बन गया है। और मैं अगर आंकड़े आपको बताऊं, इंडिया टुडे सी वोटर के अनुसार बताऊं तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। इस पोल में पीडीपी, महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी है, 6 से 12 सीटें उसे आ सकती हैं, अन्य को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बीच पीडीपी ने बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन देने का, एनसी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। देखिए यहाँ पर भी 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी इस बार एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि इसका श्रेय किसे दिया जाएगा, तो एक सुर में सभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम इसका श्रेय देंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने विजय संकल्प यात्रा निकाली थी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में कई सारी रैली को संबोधित किया था, बहुत मेहनत की थी, परिश्रम किया था, संघर्ष किया था। और जो उनकी मोहब्बत की दुकान जो वो चला रहे हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं, लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत को बायकॉट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूँ, हरियाणा में मोदी जी ने मात्र 4 रैली की है। सोचिए, सिर्फ 4 रैली की है। तो पहले से ही लगता है मोदी जी को ये रिपोर्ट पता चल गई होगी कि भैया हम हार रहे हैं, मेहनत करने से क्या फ़ायदा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में जश्न है। अब जो फाइनल जश्न होगा वो 8 अक्टूबर को होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस एग्जिट पोल को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।